Hello, my dear viewers. Welcome to all in my YouTube channel, School and Scholar. Today, I am going to explain of this lesson in my own words. So, let's start the video. दोस्तों, आज पढ़ेंगे लेसन 4 जिसका नाम है वंडरफुल वर्ल्ड। यह एक पोयम है। इस पोयम में प्रयोग किए गए कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ जानते हैं। तो आइए, आपका पहला वर्ड है वंडरफुल। यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है आश्चर्यजनक, अनोखा, विविधता से भरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है आपका कर्ल्ड। कर्ल्ड भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ या लपेटे हुए। नेक्स्ट वर्ड आपका है ड्रेस्ड। ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है पोशाक या परिधान। नेक्स्ट वर्ड है आपका शेक। यह एक वर्ब है। इसका मतलब है हिलाना, झकझोरना। शेक वर्ड का अक्सर यूज आप देखेंगे जो भी सिरप या इंजेक्शन दवाओं के बॉटल के ऊपर जो है तो लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, यानी प्रयोग करने से पहले अच्छे से दवा को हिला लें। नेक्स्ट वर्ड है आपका नोड। नोड भी वर्ब है जिसका मतलब होता है सिर हिलाना। नेक्स्ट वर्ड आपका है वल्स। वल्स वर्ब है। इसका मतलब होता है चलाना किसी विशेष दिशा में। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्लिप्स। ये नाउन है। इसका मतलब है समुद्री चट्टाने। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रेम्बल। ट्रेम्बल वर्ब है जिसका मतलब है कांपना या घबराना। नेक्स्ट वर्ड आपका है आइल्स। यह नाउन है और इसका मतलब होता है द्वीप समूह। और लास्ट वर्ड आपका है डॉट। यह जो है तो नाउन है और जिसका मतलब है तुच्छ, बिंदु। वंडरफुल वर्ड्स कविता पढ़ने से पहले इस कविता को लिखने वाले विलियम ब्राइटी रैंड्स के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। विलियम ब्राइटी रैंड्स एक ब्रिटिश राइटर थे। ये कवि, रिपोर्टर, उपदेशक भी थे। इनका जन्म 24 दिसंबर 1823 में चेल्सी मिडिल सेक्स इंग्लैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1882 में 58 साल की उम्र में ईस्ट डुलविच लंदन में हुई थी। खास बात यह है कि इन्होंने 12 साल तक स्कूल में पढ़ाई की और ज़्यादातर इन्होंने सेल्फ स्टडी की थी। फिर भी लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी भाषा के जानकार थे। ये लोकप्रिय भजन और बच्चों के लिए साहित्य लिखा करते थे। आइए अब वंडरफुल वर्ड कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ते और समझते हैं। वंडरफुल वर्ड यानी कि विलक्षण पृथ्वी या अद्भुत संसार। What feelings arise in you when you think of the gift that the Mother Earth has given you? पृथ्वी माता यानी कि पृथ्वी या प्रकृति के द्वारा दिए गए विभिन्न उपहारों के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके अंदर कौन से मनोभाव या विचार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर कवि ने अपने आप को एक तुच्छ या बिंदु मात्र पृथ्वी के सामने मानते हुए पृथ्वी के द्वारा दिए गए विभिन्न उपहारों को यहाँ पे वर्णित किया है। उसके महत्व को, उसकी विविधता को, उसकी विलक्षणता को अपनी कविता के माध्यम से हम सब के सामने उन्होंने प्रकट किया है। तो आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट वर्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। कवि पृथ्वी को कहता है कि आप महान हो, विस्तृत हो या विशाल हो, अत्यंत खूबसूरत हो और अद्भुत भी हो, विलक्षण भी हो। विद वंडरफुल वाटर
राउंड यू कर्ल्ड, चारों ओर पानी से घिरी हुई हो, क्योंकि आप सब लोग जानते हो पृथ्वी का आकार गोल है और उसके चारों ओर जो है तो समुंदर घिरा हुआ है। तो कब कहता है आप अद्भुत जल के साथ चारों ओर से घिरी हुई हो। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और आपके हृदय पर, आपके छाती पर जो है तो सुंदर सुंदर विविध घासें जो है तो उगी हुई हैं। वर्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, और इन घासों के साथ पृथ्वी आप जो है तो सुंदरतम पोशाकों से सुसज्जित हो, यानी आपका ये जो परिधान है, ये जो आपका पोशाक है बहुत ही मनोरम या खूबसूरत है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज सीकिंग द ट्री। अद्भुत मेरे ऊपर वायु है, एंड द वंडरफुल विंड, और यह आश्चर्यचकित जो है तो पवन पेड़ों को झकझोरती है या झकझोर रही है या हिला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, यह पानी पर चलती है, एंड यह पानी पर चलती है और जो है तो पवन चक्कियों को हिलाती है। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और पहाड़ियों की चोटियों पर अपने आप से ही बात करती है। यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो विद द wheat fields that nod and the rivers that flow with cities and garden and cliffs and isles and people upon you for thousands of miles। हे मित्रवत पृथ्वी, तुम कहाँ तक जाती हो, अर्थात कितनी बड़ी हो, कहाँ तक फैली हुई हो। with the wheat fields that nod, झूमते हुए, दैट नोड यानी झूमते हुए गेहूं के खेतों के साथ और बहती हुई नदियों के साथ, शहरों के साथ, बगीचों के साथ और समुद्री चट्टानों और द्वीपों के साथ हजारों मील तक अपने ऊपर मनुष्यों को लिए हुए या मनुष्यों को ढोते हुए आप कहाँ तक फैली हो या कितनी विस्तृत हो। यहाँ पर कवि इस तरह से जो है तो पृथ्वी की विलक्षणता को बताता है। अब आइए लास्ट स्टेंजा में हम पढ़ते और समझते हैं। यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, आई ट्रिम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल, एंड इट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot, you can love and think and the earth cannot। ओ तुम कितनी महान, कहता है ओ पृथ्वी आप कितनी महान हो, और मैं आपके सामने एक कण मात्र हूँ, एक तुच्छ प्राणी या एक तुच्छ व्यक्ति हूँ। जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ पृथ्वी, कुल मिला के जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ, मैं कांप उठता हूँ। एंड एट, और फिर भी फेल आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, जब आज मैं अपनी प्रार्थना कर रहा था तो a whisper inside me seemed to say, एक हल्की सी आवाज मेरे कानों में कहती सी लगी, यानी मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। और वो आवाज कभी अगली लाइन में बताता है कि वो आप कौन सी आवाज थी या कौन सी कल्पना थी, कौन सा हकीकत है। यू आर मोर देन द
दी अर्थ, तुम पृथ्वी से बड़े हो। डू यू आर सच अ डॉट, यद्यप तुम एक बिंदु मात्र के सरीखे हो। यू कैन लव एंड थिंक, तुम सोच सकते हो, तुम प्यार कर सकते हो। एंड दी अर्थ कैन नॉट, और पृथ्वी यह नहीं कर सकती है। तो इस तरह से विलियम वराइटी रैंड्स की ये खूबसूरत नेचुरल जो है तो प्रकृति के ऊपर लिखी गई कविता का अर्थ हमने जाना और समझा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक छोटा सा लाइक और ढेर सारा वीडियो शेयर कर दें। लाल वाली सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में दिख रही आल घंटी वाला निशान भी दबा दें। और हाँ, आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।